दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक आज पहुंचे हैं बदायूं जिले के नगर पंचायत इस्लाम नगर में, जहां पर कि देख रहे होंगे हमारे सामने बैठे हुए हैं पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र कुमार उर्फ लीडर, जिनकी के जान पहचान की बात की जाए तो पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं और यहाँ से अब इस वक्त भाजपा से प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे उभरे हैं, जो कि इनकी पुत्र वधू यहाँ पे प्रत्याशी हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आने वाले चुनाव में ये जनता के लिए क्या सौगात देंगे और पीछे जनता के साथ में क्या-क्या काम किए हैं। और राजनीतिक सफ़र, सबसे पहला है कि राजनीतिक सफ़र आपका करियर कैसे शुरू किया? साहब, जैसे कि आपका राजनीतिक सफ़र क्या रहा है? बाल्यकाल में हमारे पिता दो भाई थे। जब हमारी 8-9 साल की उम्र रही होगी तब वो इस्लाम नगर के चेयरमैन हो गए। तो बालकाल से राजनीति में दिलचस्पी आ गई परिवार की वजह से। जैसा परिवार वैसा आदमी, इसलिए राजनीति है। तो राजनीति में आपका मन लगता है? पूरी तरह से जनता की सेवा में। राजनीति जनता की सेवा में मन लगता है। अब इससे पहले भी आप यहाँ पे चेयरमैन रहे थे पूर्व में, तो आपके कार्यकाल में आपने जनता को क्या-क्या नई सौगात दी थी? बहुत अच्छी क्वालिटी से सड़कों का निर्माण कराया, जो नगर पंचायत में होता है। और मेरे कार्यकाल में नगर पंचायत से जो भी अधिकार है नगर पंचायत के चेयरमैन को, वो मैंने समाज में या टैक्स लगा हुआ था, हाउस टैक्स, वो समाप्त किया, नहीं चलने दिया, नहीं रहने दिया। और शासन सपा सरकार थी, हम तब भी बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थे और जीते। सरकार को बहुत लंबा रुपया लाई वहां से और नगर का पूरा विकास किया। और नगर की उनके उस समय की सड़कों को देखते हुए गुणवत्ता का आज भी लोगों में बहुत अच्छा संदेश है। जैसे कि आप उस वक़्त चेयरमैन थे तो आप विपक्ष मौजूद था, विपक्ष की सत्ता थी, तो क्या उसमें आपके लिए कोई रुकावट नहीं आई? हम इस इंतजार में रहते थे कि वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हमको अलग कर देंगे चेयरमैन सरकार, उसके लिए तैयार बैठे रहे। हमने कभी नहीं घबराया। मैं कभी जनता के लिए आपने क्या-क्या, जैसे कि ऐसी क्या चीज़ें दी थी जिससे कि जनता का रुझान आपकी तरफ रहा? मेरे जो शपथ ग्रहण हुई तो पूरे बीजेपी के महेश गुप्ता सदर विधायक थे, मेरे शपथ ग्रहण में मौजूद थे। माननीय सत्येंद्र सिंह पूर्व विधायक थे, बहजोई, वो मौजूद थे। और दया सिंधु शंकरदार पूर्व विधायक मेरे शपथ ग्रहण में थे। और शायद उस दिन सारे के सारे लोग बीजेपी के शपथ ग्रहण में थे। तो क्या बीजेपी से आपका पुराना रिश्ता रहा है या फिर चेयरमैन बनने के बाद में आपसे रिश्ता जुड़ा? चेयरमैन बनने से पहले से बीजेपी से रिश्ता। आपके वालिद साहब जब यहाँ पे चेयरमैन रहे थे पिताजी, तो क्या उस वक़्त भी बीजेपी में थे आप? सुना आप, ऐसा है, ये जो बिसौली विधानसभा में इस्लाम नगर आता है, ठीक है, यहाँ मेरे बाबूजी के मित्र थे बाबू ब्रजवल्लभ जी। उन्होंने स्वराज सिंह जी का चुनाव लड़ाया, नहीं, किशनवीर सिंह जी का जनता दल से, और बाबूजी ने बाबू ब्रजवल्लभ जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, निर्दलीय, और निर्दलीय विधायक हुआ। सरकार कौन-सी थी? कांग्रेस। अच्छा, उस दौर के देख करके और अब के दौर में आपके लिए क्या अंतर लगता है जनता के हित में? जनता के हित में अंतर तो कुछ भी नहीं है। और आदमी सच्चे मन से काम करे। मैंने अपने पूरे जीवन किसी व्यापार में मैं नहीं गया,
ये मेरा समाज गवाह है। मैंने पूरा जीवन सिर्फ लोगों की खिदमत में लगाया, सेवा में लगाया। जनता की। अभी आएगी जी बात। जैसे कि अभी जो है फिलहाल में आप प्रत्याशी यहाँ से भाजपा से उतारे गए, आपके विपक्ष में भाजपा के शायद काफी उम्मीदवार थे जिनसे कि मैं पहले चर्चा कर चुका था। तो अब आपके लिए जो सिंबल मिला है भाजपा का, तो क्या इससे वो आपसे नाराज तो नहीं है? कोई नाराज ना, कोई नाराज ना। और मित्र एक बात सुन लो, यहाँ जनता में आवाज है इस बार, और मुस्लिम समाज शायद जनपद बदायूं में नगर पंचायत और नगर पालिका में कमल के फूल पर अगर मोहर लगाएगा तो वो जगह इस्लाम नगर होगी जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट देगा। क्या सहसवान भी नगर पालिका है और दहगमा भी नगर पंचायत, चर्चित नगर पंचायत रही है, क्योंकि पहले ग्राम पंचायत रहती थी, इस बार नगर पंचायत बनकर उभरी है। वहां भी बीजेपी से प्रत्याशी हैं पार्वती जी, और इसी तरीके से इस्लाम नगर सहसवान में भी अनुज महेश्वरी जी हैं। तो क्या मुसलमानों को समर्थन उन लोगों को नहीं मिल सकता? जहां तक दहगमा का सवाल आता है तो माननीय महेश गुप्ता, उनके बुजुर्ग असरफी लाल जी, हमेशा मुस्लिम समाज ने, वो जनसंघ में रही है सब लोग, भाजपा में रहे सब लोग, मगर मुस्लिम समाज ने उनको अपना रहनुमा माना दहगमा में। अब की बार इस्लाम नगर में भी लगता है कि रहनुमा मानेंगे आप? वक्त बताएगा आने वाला। और सबसे ज्यादा मुझे बल के साथ कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज मुझको पूरे तन मन धन से समर्थन करेगा और बीच विजय श्री दिलाकर सब चल लेगा। जैसे कि यहाँ से मौजूदा हालत में चेयरमैन मुस्लिम है, तो ऐसी क्या कमियां रही हैं उनकी जो कि यहाँ की जनता उनसे दुखी है या फिर परेशान होकर के आज आपके साथ में है? जनता के जवाब देने का मामला है ये, मगर मैं एक बात कहूंगा कि हिंदू समाज अगर मेरे साथ है तो मुस्लिम समाज भी मेरे साथ। अब ये तो वो खिलाड़ी जाने कि उसने कैसा खेल खेला है जो लोग उसके साथ कम है, तभी तो मैं जीतूंगा। अगर उसके साथ कम की संख्या नहीं होगी तो मैं कैसे जीत जाऊंगा? मुझे यकीन है कि मेरे साथ संख्या बल ज्यादा है, मैं चलो जीतू। ऐसी क्या कमियां रही हैं आपकी नजर में जो कि आज उनका पल्ला हल्का लग रहा है? ये बड़े राजनीतिक लोग और सही लोग ये कहते हैं, किसी की कमजोरी को मत बयां कर, अपनी बात को बयां कर। अगर किसी की लाइन खिंची हुई है एक एक मीटर की, तो तू इतना बढ़िया काम कर दे कि तेरी 1.25 मीटर की लाइन हो जाए, उसकी लाइन छोटी हो, और आप मिटाना चाहते तो नहीं मिटेगी। अब आने वाले टाइम में 11 तारीख को वोटिंग का है सिलसिला, तो इसमें आप जनता के लिए कौन से उपहार लेकर आएंगे? आज बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और जितने भी विधायक हैं वो मुझसे विशेष स्नेह रखते हैं। मुझे यकीन है कि वो विशेष पैसा इस नगर पंचायत को दिलाने में मेरी मदद करेंगे, जिससे वाह हो जाएगी मेरी जनता में काम का तांता लगे। ऐसा आपकी नज़र में कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है जो कि जनता के हित में अब तक रह गया है, जो आज तक किसी भी चेयरमैन, चाहे आप हों या अभी फिलहाल के मौजूदा वर्तमान में हों चेयरमैन साहब, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ कमियां रह गई हैं जो कि जनता के लिए इस बार आप ऐसा उपहार देंगे जिससे कि जनता का मन खुश हो सके? कुछ समाज की भूलें भी हुई हैं, संभ्रांत लोगों की, जैसे कि एक चर्चित विषय रहा है यहाँ पे आपके इस्लाम नगर में, मैंने देखा है पिछली बार काफी बार यहाँ धरने प्रदर्शन भी चले थे, जो कि आपकी एक जी कहते हैं क्या नाम है, सीएससी यहाँ से जो चली गई, तो उसके लिए आप क्या वापस ला सकते हैं दोबारा? वापस लाएंगे और नगर के लोगों से जमीन की व्यवस्था कराएंगे। जब जब जमीन हम पर हो जाएगी तो अस्पताल बन जाएगा।
सही बात तो ये है कि ग्राम सभा के पास, नगर पंचायत के पास इतनी जमीन नहीं है जहाँ के नगर पंचायत की जमीन में कोई भी अस्पताल बनाया जाए। जैसे सही कि बात तो ये है। कुछ लोगों का कहना है यहाँ से कि जो अभी फिलहाल वर्तमान चेयरमैन है उन्होंने मिलकर के भगा दिया, क्या ये बात सच है? यार मैंने आपसे एक बात कह दी मित्र, कि मैं किसी की बुराई नहीं देखता, उसकी भलाई देखता हूँ, जिससे मैं भी भला काम करना शुरू करूँ। बुराई तो देख। अच्छा, एक और यहाँ पे चर्चित विषय रहता है आपके इस्लाम नगर के अंदर, जिसे कहते हैं कि ये जो नगर पंचायत है जो हमारे जिले से काफी दूर पड़ती है, तो उसके लिए हम संभल जिले में इसे सम्मिलित कराने की सोच रहे हैं। तो क्या आने वाले टाइम में आप भी ये कार्य कर सकते हैं, जिसके कि इसके लिए आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने कि काफी संघर्ष किया है, जिन्होंने पीछे मैंने इंटरव्यू लिया था एक, तो उनमें उसमें भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। तो क्या आप, अब आपको सिंबल मिला है तो उसके तहत क्या आप कर सकते हैं इस काम के लिए जो उन्होंने अधूरा छोड़ा है? मैंने जो सीखा है, सरकार में रहने के बाद सरकार से जो हम डिमांड करें वो सड़क पर ना करें, सदन में कराएं। तो हम तो विपक्ष के हो गए अगर हमने मांग सड़क पर कहना शुरू कर दिया। जिस परिवार की, जिस घर की बात सड़क पर आ जाती है वो परिवार बेकार। अगर सरकार में पहले भी होगा, मैंने पहले भी लिख कर दिया था। नहीं, तो ये तो चीज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस्लाम नगर के क्षेत्र के, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनका ये बयान था। मैंने इस चीज को पूछा था उनसे, तो उन्होंने ये बोला कि इस्लाम नगर नगर पंचायत को हम संभल जिले में सम्मिलित कराएंगे, जिससे कि हमारा जो दूरी है वो हमारी कम हो जाए। तो क्या ये संभल जिले में अगर जुड़ जाए तो इसका मुख्यालय बैजू हो जाएगा? तो क्या आप इसके लिए कोशिश करेंगे? जरूर करूंगा। मैंने पहले भी माननीय धर्मेंद्र यादव जी से मिला, सपा की सरकार थी, मैं चेयरमैन था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर चाचा आपको हम संभल में मिला दें तो, मैंने कहा फिर तो मैं बधाई में ठीक हूँ। और बोले अगर बहजोई बन जाए मैं तैयार। तो मैंने नगर पंचायत से यहाँ प्रस्ताव करके भेजा और ब्लॉक से भी भिजवाया तो माननीय डीएम साहब को। इसमें तो जिला मुख्यालय जो है वो बैजोई है आपका, लेकिन जिला तो संभल ही माना जाता है। कुछ चीजें जिले की संभल में भी तो है। संभल माना जाता है, मगर डीएम तो और सदर तहसील अब चंदू भेजू बनने वाली बनेगी। और 12 किलोमीटर हम, अगर हम 40 किलोमीटर वहां जाएंगे संभल, तो यार 50 किलोमीटर से हमारे लोगों के पुराने सैकड़ों वर्ष पुराने रिश्ते हैं, हम उनको क्यों तोड़ दें, क्यों तोड़ दें। और जब हम 12 किलोमीटर पा जाएंगे तो हमको लाभ हो। भाई, कि यहाँ खिलाड़ियों का जो मामला है, तो उन खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की व्यवस्था क्या आप करा सकते हैं? कराएंगे, कराएंगे। हम इतना काम कराने का प्रयास करेंगे कि ये नगर पंचायत प्रदेश में अच्छी कहलाई जाए। और मंडल में सबसे बड़ी नगर पंचायत इस्लाम नगर है। क्योंकि इस वक्त बीजेपी का दौर है, भाजपा की सरकार यूपी में भी है, केंद्र में भी है, और सौभाग्य से चेयरमैन अगर आप बन गए तो इसका जो विकास के पहिए को कहते हैं, चार चांद लग जाएंगे। तो उसमें तो ये कमियां पूरी होनी चाहिए जो खिलाड़ियों को लेकर के और सब चीज को। इतना तेज चलेगा विकास का पहिया कि लोग इस्लाम नगर की तरफ को देखेंगे। हाँ बिल्कुल, तरक्की को देखेंगे। ऐसा कोई सौंदर्यीकरण चीज बनवाएंगे यहाँ पे जिससे कि यहाँ पे दर्शक देखने के लिए आ सके? मैंने अपने कार्यकाल में नदेरी की साइड में, मेहरोला की साइड में, और पुराना वायद खां का, मरहूम वायद खां का जो बनवाया हुआ मार्ग था, उन सबको सौंदर्यीकरण में सारी लाइटें लगवाई और उस जंगल में ले जाकर सड़कें बनवाई। टहलने के लिए, जाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा सुगमता हुई, नगर लग निकला दूर तक। और इतना बड़ा काम हुआ है नगर में कि इन 5 वर्षों का मैं नहीं कहूंगा कितना काम हुआ, मगर मेरे कार्यकाल में इतना काम हुआ कि जो 50 वर्ष में होता। इतना बड़ा काम हुआ है नगर में, सड़कों का विचार जाल बिछा, खूब काम कराया मैंने, खूब रुपए लाया वहां से। अब आखिर में जनता के लिए क्या कहना चाहिए? कि यार हम भाई हैं, जनता के दास हैं, जनता के सेवक है। अब जनता की बात सुन लो आप,
मैंने जिस दिन पहले दिन शपथ ली नगर पंचायत की, तो मैंने ये कहा था कि मैं चौकीदार हूँ। हमारे बाबूजी चेयरमैन रहे होंगे, मैं तो चौकीदार हूँ, मगर मैं वो चौकीदार हूँ। अगर कप्तान साहब बधाई सो आएंगे तो इस चौकीदार से नजर मिला के बात करेंगे, ऐसा नहीं, मैं वो चौकीदार बनूंगा। नहीं, और एक चीज और चाचा जी, यहाँ पे चौकीदार वाली बात पे आए तो जैसे कि विपक्ष का दावा रहता है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी चौकीदार बनकर आए थे, तो विपक्ष ने जो बातें कही थी उस चौकीदार के लिए, तो क्या इस चौकीदार को भी कोई क्या कुछ कह सकता है? आप सुनो तो सही, उन्होंने अपने अंदाज में, जब मैंने पहले चौकीदार कहा तब उनको बाद में मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तब उन्होंने बाद में चौकीदार कहा है। और भैया रे, राजनीति में लोग बुराई करते हैं, मैं बुराई में ज्यादा यकीन नहीं करता, मैं काम में यकीन करता हूँ। और मैंने इतने दिन वाहिद खां से मेरी प्रदुनता चली, राजनीतिक अखाड़ा लड़ रहे, मैंने कभी वाहिद खां की बुराई नहीं की, और ना वाहिद खां ने वीरेंद्र की बुराई की, ना, और ना मैं मुसाहिद खां की बुराई कर रहा हूँ उनकी पत्नी की।